नमस्कार, मेरा नाम रूट्रैक्टर सचिन उपाध्याय है और मैं रूट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का एक सदस्य हूँ। साथ ही साथ मैं रूट्रैक डिस्ट्रिक्ट 3120 का डिस्ट्रिक्ट रूट्रैक सेक्रेटरी भी हूँ। आज हम लोग रोटरी के द्वारा जो निर्धारित की गई एक बुक है दिशा, उस बुक का आज हम लोग पहला पाठ अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आज हम लोग पहले पाठ में मात्राओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो मात्रा हम लोगों को अध्ययन करना है वो है आ की मात्रा। ठीक, आ की मात्रा के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वर्ण जिसका नाम है छोटा आ, जिससे आप लोग जानते हैं। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। इसका जो उच्चारण होता है, वो जो वर्ण होते हैं, वर्ण का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो वर्ण के उच्चारण के साथ ही छोटा आ का जो उच्चारण होता है वो उसके वर्ण के उच्चारण के साथ ही आता है। ठीक है, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, या वर्ण के उच्चारण के साथ ही आता है, या इसकी आप कह सकते हैं ध्वनि निकल के आती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आ की मात्रा को। ठीक है, आ की मात्रा में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कोई वर्ण होता है का, हा, गा, घा, या कोई भी अगर वर्ण होता है, उस वर्ण में जो आ की मात्रा होती है, उस आ की मात्रा को अगर हम लोग मिलाते हैं या मिला करके पढ़ते हैं, तो मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है या उसकी जो ध्वनि होती है वो कैसे निकलती है। ठीक है, ऐसे ही अगर दो वर्णों को और उसमें मात्राओं को मिला करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वो कैसा निकलता है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक चित्र बना हुआ है, जो कि आप सभी लोग समझ सकते होंगे, देखकर ये बता सकते हैं कि यह एक नाव है। ठीक है, देखकर सारे लोग बता सकते हैं कि यह एक नाव है। लेकिन अगर यहाँ पे इस नाव को हम लोग ढक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है नाव, तो नाव को पढ़ करके भी हम लोगों को जानना है कि यहाँ पर नाव लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग पढ़ करके कैसे जानेंगे, या इसके अलावा दूसरा जो चित्र बना हुआ है वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि यह एक गाय है, तीसरा एक हाथ है, और ऐसे बहुत सारे चित्र इसमें बने हुए हैं जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन से चित्र बने हुए हैं। लेकिन अगर इसको पढ़ करके हमको बताना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वो हम लोग आ की मात्रा में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जैसे हम बात करते हैं नाव की। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, और ना पर यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है बीच में, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लस का चिन्ह कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं जोड़ का चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ना है और यहाँ पे जो आ की मात्रा लगी हुई है, दोनों को क्या करना है, जोड़ करके पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिर लिखा हुआ है आ की मात्रा, और उसके बाद में लिखा हुआ है वा, और बीच-बीच में ये जोड़ का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है? तो ना और आ की मात्रा और उसके बाद में वा, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? नाव। ठीक है? तो नाव, अगर हमको यहाँ पे नाव का चित्र नहीं दिया गया है, उसके बावजूद यह लिखा गया है कि यहाँ पे नाव जो वर्ड है, नाव जो शब्द है वह लिखा गया है, तो उसको हम पढ़ करके कैसे समझेंगे कि वह नाव है? तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना पर आ की मात्रा और वा। तो यह तीनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? नाव। ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं, आप सारे लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि यह एक जानवर है जो कि गाय है। ठीक है, लेकिन पढ़ करके हम लोग कैसे समझेंगे कि यह गाय लिखा हुआ है। ठीक, तो ये कौन सा वर्ण है? गा लिखा हुआ है। गा, और उसके बाद में आ की मात्रा, ये जो मात्रा है आ की मात्रा है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है या। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं और मिला करके पढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है क्या? गाय। ठीक है,
तो देख करके बता सकते हैं आप कि यह कौन सा चित्र है, गाय का चित्र है। लेकिन साथ-साथ अगर आपको पढ़ कर के बताना हो कि यह क्या लिखा है, तो इसको मात्रा के साथ हम लोग कैसे पढ़ेंगे? गा, गा पर आ की मात्रा, ये जो मात्रा है, ये सेम ऐसी ही लिखी हुई है। तो आपको समझना है कि यह आ की मात्रा है, यह आ की मात्रा है और या, ठीक है? तो ये पूरा मिल कर के क्या बन जाएगा? गाय बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं तीसरे पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाथ का एक चित्र बना हुआ है, ठीक? हाथ आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन-सा वर्ण है? हा है, ठीक है? और ये कौन-सा मात्रा लगा हुआ है? आ की मात्रा लगी हुई है और बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है? जिसको हम लोग प्लस का भी चिन्ह बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हा और आ की मात्रा और उसके बाद में एक और वर्ण लिखा हुआ है था। अब इन तीनों को मिलाकर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या निकल के आता है? हाथ। ये क्या बन जाएगा? हाथ। तो हाथ आप देख कर के भी बता सकते हैं कि ये आपका हाथ है, ठीक है? और पढ़ कर के भी बता सकते हैं कि ये हाथ लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग पढ़ कर के भी समझेंगे, ठीक? अब ये जो चौथा चित्र है, ये आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये अनार बना हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि अनार कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है? अगर आप रेगुलर नियमित अनार का सेवन करते हैं, तो इससे क्या होगा? आपके शरीर के अंदर रक्त का जो संचार होता है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक? अब अनार में ये कौन-सा वर्ण है? छोटा आ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं छोटा आ। उसके बाद में लिखा हुआ है ना, उसके बाद में क्या है? आ की मात्रा और रा, ठीक है? आ, ना, ना फिर उसके बाद में आ की मात्रा और रा। अब ये चारों मिलकर के क्या बनेंगे? अनार, ठीक है? ऐसे आपको हर एक शब्द को जो कि वर्ण और उस पर मात्रा को मिला करके बनते हैं, उस सबको आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चित्र पे आते हैं। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ताला, ठीक है? अब ताला पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ता, ता पर फिर आ की मात्रा, उसके बाद में ला और ला पर भी आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है? अभी इन चारों चित्रों में केवल एक ही वर्ण पर आ की मात्रा थी, लेकिन अब इस चित्र में जो कि ताला है, इस पर भी दोनों पर ता वर्ण और ला दोनों पर क्या है? आ की मात्रा है और सबको अगर मिला के पढ़ते हैं तो बनता क्या है? ताला, ठीक है? उसके बाद में ये सबको पता होगा, ये माला है। जैसे ताला को हम लोग पढ़ते हैं, वैसे माला को भी हम लोग पढ़ेंगे। अंतर क्या होगा? केवल और केवल वर्ण का अंतर होगा, ठीक है? माँ यहाँ पे है और माँ पर आ की मात्रा है, फिर ला है, ला पर आ की मात्रा है। तो माँ पर आ की मात्रा और ला पर भी आ की मात्रा, इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? माला, ठीक? नेक्स्ट क्या है? अचार। अगला आप सभी लोगों को दिख रहा होगा डिब्बे में क्या है? कुछ रखा हुआ है, तो ये अचार रखा हुआ है, ठीक है? अब अगर अचार देख कर के आप लोग बता सकते हैं कि ये देख कर के या चख कर के भी बहुत लोग बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का अचार है, ठीक है? लेकिन अगर पढ़ कर के बताना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये अचार लिखा हुआ है या कोई और चीज़ लिखी हुई है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए कि ये जो चित्र है ये ना दिया होता, आपके सामने ना दिख रहा होता, केवल ये जो लिखा हुआ है यही चीज़ रहती, तो आप लोग कैसे जानते कि ये अचार लिखा हुआ है या कोई और चीज़ लिखी हुई है? ठीक है? तो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है छोटा आ, ठीक? उसके बाद में धन का या जोड़ का चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है चा, उसके बाद चा वर्ण पर आ की मात्रा है, उसके बाद में रा है, ठीक है? अब इन सबको मिला कर के अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अचार, ठीक है? उसके बाद में ये सारे लोगों को दिख रहा होगा, ये जो चित्र है ये
बादल का चित्र है। ठीक, ऐसे जैसे हमने अभी तक सारे जो शब्द हैं, जो कि वर्ण और मात्राओं से मिलकर के बने हैं, सबको जैसे हम लोग पढ़ा, ऐसे ही हम लोग बादल को भी पढ़ेंगे। ये कौन-सा वर्ण है? बा, बा पर फिर आ की मात्रा, दा और ला। ठीक है? तो इन सबको मिला देंगे, अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़ करके पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ये बादल हो जाएगा। ठीक? अब ये जो पहले आपने पढ़ा 4 और 4, ये सबको मिला दिया गया तो 8 हो गया। ये सारी चीज़ें आपको चित्र के माध्यम से समझाई गई। ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे नीचे आप जो लिखा हुआ है इसमें कोई भी चित्र नहीं दिया हुआ है। मतलब यही कि अगर आपके सामने चित्र है तो उसको देखकर आप पहचान लेंगे कि ये कौन-सा चित्र है या किस चीज़ का चित्र है। लेकिन अगर चित्र नहीं दिया हुआ है आपके सामने, केवल और केवल लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे पढ़ करके समझेंगे कि वह क्या लिखा हुआ है, वो अब हम लोग समझते हैं। ठीक? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हा लिखा हुआ है। वर्ण कौन-सा है? हा, और हा पर क्या है? आ की मात्रा भी है और ला भी है। ठीक है? मतलब हा वर्ण, हा पर आ की मात्रा और ला, इन तीनों को मिला करके अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? हाल। ठीक? मतलब जैसे हम लोग हाल और चाल पूछते हैं, वही हाल है। ठीक? ऐसे ही अब हम दूसरा जो है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन-सा वर्ण है? हा, उसके बाद में रा पर आ की मात्रा, रा तो है ही, उस पर आ की मात्रा भी लगी हुई है। दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? हरा, हरा कलर। ठीक? तीसरा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, गा लिखा हुआ है। गा पर पहले से मात्रा आ की लगी हुई है और ना पर, ना जो वर्ण है उस पर भी आ की मात्रा लगी हुई है। तो गा पर आ की मात्रा और ना पर भी आ की मात्रा, दोनों जो वर्ण है दोनों को मिला कर अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गाना। ठीक है? गाना आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो गा पर आ की मात्रा और ना पर आ की मात्रा दोनों को मिला करके पढ़ने पे क्या निकलेगा? गाना। ऐसे ही यहाँ पे 2 बार चा पर आ की मात्रा लगी हुई है और दोनों को मिला करके पढ़ना है तो क्या होगा? चाचा। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाल पढ़ा, उसके बाद में हरा कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? गाना और चाचा, ये 4 शब्द हम लोगों ने पढ़े हैं कि इनको हम लोग मात्रा के साथ मिला करके, मतलब 2 वर्ण और मात्राओं को मिला करके इनको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चा, फिर लिखा हुआ है रा और खा पर आ की मात्रा। तो ये सब मिलकर के क्या बन जाएँगे? चरखा। ऐसे ही बा पर आ की मात्रा है, दा पर आ की मात्रा है और मा, तीनों को जोड़ करके पढ़ना है तो क्या हो जाएगा? बादाम। ठीक है? बादाम बहुत ही हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है भा, उसके बाद में कौन-सा वर्ण है? गा, उसके बाद में वा पर आ की मात्रा और ना। ठीक है? इन चारों वर्णों को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? भगवान। उसके बाद में एक और शब्द लिखा हुआ है जिसमें वर्णों को मिला करके पढ़ना है। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है पा पर आ की मात्रा, हा, चा पर आ की मात्रा और ला पर भी आ की मात्रा। इन चारों वर्णों को मात्राओं के साथ मिलाकर के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पाठशाला। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे आ की मात्रा सीखी है। आ की मात्रा जो अगर वर्ण पर लगती है और एक वर्ण पर या एक से ज़्यादा 2 वर्ण पर, 3 वर्ण पर, और उसके बाद में सबको मिला करके, वर्णों को मिला करके अगर हम पढ़ते हैं मात्राओं के साथ, तो उसका जो ध्वनि होता है, उसका जो उच्चारण होता है, वो कैसा होता है, वो हम लोगों ने देखा। पहले हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा, उसके बाद में यहाँ पे चित्र नहीं बने हुए हैं, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ करके देखा, समझा कि अगर चित्र नहीं दिया होता है, तो हम लोग कैसे इसको
पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा-सा और इसमें आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और शब्द लिखे हुए हैं जिसमें पहले से ही दोनों को मिला करके, वर्णों को मिला करके लिखा हुआ है, उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पहले क्या किया गया, अलग अलग वर्ण दिए गए, फिर ठीक है वर्ण के साथ साथ फिर मात्राओं को जोड़ करके पढ़ना सीखा आप लोगों ने, चित्र के माध्यम से सीखा। उसके बाद में चित्र नहीं दिया गया था, बिना चित्र के आप लोगों ने पढ़ करके समझा कि कौन से शब्द लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे मात्राओं को पहले से ही जोड़कर शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को आप लोगों को पढ़ करके समझना है कि कौन कौन सा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, कुछ आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द लिखा हुआ है वहाँ ला पर आ की मात्रा और ला पर आ की मात्रा और ला दोनों को मिला करके अगर पढ़ते हैं, पहले से मिलाई गई है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो है वो है माँ और जा पर आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, मजा। ठीक है, अगर इसको देखते हैं जो कि 3 वर्णों से मिलकर के बना है, तो यहाँ पे गा, मा, ला पर आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, गमला। ठीक, ऐसे ही कोई और शब्द लेते हैं, जैसे इसको हमने लिया मा, का पर आ की मात्रा और ना, क्या हो गया, ये मकान हो गया। ठीक, तो ये सारे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं जो कि वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, और इन वर्णों में किसी वर्ण पर, एक वर्ण पर, दो वर्ण पर क्या हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको आपको पूरे शब्द को एक साथ मिला करके पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए कई सारे शब्द क्या हैं, एक साथ लिखे गए हैं। कई सारे शब्दों को एक साथ अगर हम मिला करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे शब्दों को मिला करके लिखा गया है, मतलब कह सकते हैं यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन वाक्यों को हम लोगों ने पढ़ना है कि कैसे हम लोग इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने वर्णों को मिला करके पढ़ा, फिर शब्दों को पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि आ की मात्रा वाले जो वाक्य हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको पढ़ें तो क्या होगा, गा पर आ की मात्रा, जा और रा, क्या हो गया, गाजर। ठीक, उसके बाद में खा पर आ की मात्रा, तो क्या हो गया, खा, का और रा। ठीक, मतलब वर्ण का है, वर्ण रा है, तो ये हो गया कर। बा पर आ की मात्रा, हा और रा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर, और ये जा पर आ की मात्रा है तो ये जा हो जाएगा। अगर इन सारे शब्दों को एक साथ मिला करके पढ़ें तो क्या हो जाएगा, ये गाजर, खा, कर, बाहर, जा। ठीक है, तो ये सारे शब्द मिलकर के कौन सा वाक्य बन जाएंगे, गाजर खाकर बाहर जा। ये एक पूरा क्या हो जाएगा, पूरा एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारे शब्द लिखे हुए हैं, तो ये धीरे धीरे पढ़ करके हम लोगों को समझना है, पढ़ना सीखना है। अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें तो इसमें जो पहला जो शब्द लिखा हुआ है उसके वर्ण को अगर हम देखें तो ये गा है, ये माँ है और ये ला पर आ की मात्रा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गमला। उसके बाद में ये बड़ा ऊ है, पा है और रा है, ये क्या हो गया, ऊपर, रा और खा, रख। मतलब तीनों शब्दों को मिलाएं तो क्या हो जाएगा, गमला ऊपर रख, मतलब गमले को ऊपर रखने की बात की गई है। ठीक, एक और वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो बचे हुए वाक्य हैं ये आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं। ये है
टा, बा, ला पर आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? तबला। ये बा और जा पर आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? बजा। ठीक है, तो तबला बजा, अगर दोनों शब्दों को मिला करके पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तबला बजा। ठीक है, एक और वाक्य देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे छोटा आ है, ना पर आ की मात्रा है और रा है, तो ये तीनों मिला करके क्या हो जाएंगे? अनार। और ये आ पर आ की मात्रा मतलब खा, मतलब अनार खा। ठीक है, तो पहला वाक्य हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा वाक्य, तीसरा और चौथा। बाकी के जो 4 वाक्य हैं ये आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं, समझ करके पढ़ने हैं, वर्णों को पहचान करके पढ़ना है कि कैसे हम लोग, ठीक है, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब इतना चीज़ें पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, जानने के बाद में आपको क्या करना होगा? एक अभ्यास करना होगा। ठीक, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है अभी तक, वो हम लोगों को कितना याद है, ठीक है, कितना समझ में आया, इससे हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। देखिए, ये अभ्यास है, इसमें क्या है, कहीं-कहीं पर आप लोगों ने देख रहे होंगे कि यहाँ पे खाली स्थान है या ऐसे डिब्बा टाइप का बना हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको आ की मात्रा को सही स्थान पे, मतलब आ की मात्रा पहले भरनी है, उसके बाद में आ की मात्रा लगाने के बाद में कौन-सा शब्द बनेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है? मतलब इसको जो भरने को दिया गया है वो हमको पूरा करना है। तो यहाँ पे कौन-सा वर्ण लिखा हुआ है? गा, और यहाँ पे या। मतलब यहाँ पे हमको मात्रा लगानी है आ की, तो अगर हम आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गाय हो जाएगा। ठीक? यहाँ पे अब आपको लिखना है गाय। ठीक है? लग रहा है पा है, लेकिन ये ऐसा हम लोग बनाएँगे कि ये याद लगे। ठीक? ये हो गया गाय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ता लिखा हुआ है, बा और ला, और एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको आ की मात्रा क्या करनी है? भरनी है। ठीक है? तो यहाँ पे आ की मात्रा आप भरेंगे और मिला करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ता, बा और ला पर आ की मात्रा, ये बन जाएगा तबला। ठीक? ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे अगर हम आ की मात्रा लगाएं, तो का पर आ की मात्रा और टा, तो ये क्या बन जाएगा? काठ। ठीक? अगर हम चौथे जो शब्द है वहाँ पे जो चीज़ें भरनी है उसको हम लोग अगर देखते हैं, तो यहाँ पे टा, वहाँ पर आ की मात्रा आपको फिल करनी है, भरनी है। टा, मा, उसके बाद मा पर आ की मात्रा, फिर टा और रा। ये सब मिला कर के अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा टमाटर। ठीक है? ऐसे ही 4 और शब्द यहाँ पे आपको भरने हैं, जिसमें पहले जो बॉक्स या आप कह सकते हैं डिब्बा बना हुआ है, जहाँ पे कुछ नहीं भरा हुआ है, वहाँ पे आ की मात्रा भरनी है और फिर उसको मिला करके जो शब्द बनेगा, उसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है? ये आप लोगों को खुद से अपने घर पर अभ्यास के रूप में करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे, आप लोगों के सभी लोगों के पास में ये सारी ये जो किताब है दिशा, ये आप लोगों के पास होगी। तो इसमें जो ये अभ्यास आपका है, इसमें आप लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है? तो आज अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आ की मात्रा के बारे में पढ़ा कि कैसे वर्णों पर हम आ की मात्रा को लगा करके, ठीक है, और एक या मतलब 2 जो वर्ण होते हैं, 2 से ज़्यादा वर्ण होते हैं, उन सभी वर्णों को मिला करके कैसे हम लोग शब्द को पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने सीखा कि चित्र के माध्यम से कैसे हम लोग
समझते हैं। उसके बाद में बिना चित्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि अगर चित्र नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैसे पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे और क्या चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, शब्दों को पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग कई शब्दों से मिला कर के वाक्यों को पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ अभ्यास भी किए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आई होंगी। अगले हम लोग जो लेक्चर है, अगला हम लोगों का जो क्लास होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ई की मात्रा को, मतलब छोटी ई की जो मात्रा होती है, उसकी मात्रा को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये होता है ई की मात्रा ऐसे बनती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वर्ण पर अगर हम ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है, उसकी जो ध्वनि निकलती है वो कैसी होती है। ठीक है? तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।